नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है और ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश की राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी निशा वागरे ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस और उनके बेटे अमनदीप सिंह बैस के खिलाफ लोकायुक्त का दरवाजा खटखटाया है। लोकायुक्त में शिकायत की है और इन दोनों अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। ऐसा मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सीधे चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ लोकायुक्त में जाए। हम पूरी खबर आपको बताते हैं कि मामला पूरा यह है कि निशा वागरे राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं और वो इस समय पदस्थ हैं छतरपुर में। लवकुश नगर में एसडीएम हैं, वे वहां से लगातार छुट्टी पर लेकर गायब हैं। उन्होंने नौकरी छोड़ने का आवेदन भी दिया है। खबर ये आ रही है कि निशा वागरे अब राजनीति में उतरना चाहती हैं, वे आमला से चुनाव लड़ना चाहती हैं। इस संबंध में उनकी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ से मीटिंग भी हो चुकी है, उनके फोटो भी वायरल हुए थे। निशा वागरे ने इस्तीफा भी दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने उससे उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। उन्होंने मुख्य सचिव के बेटे जो बैतूल के कलेक्टर हैं उन पर इसलिए आरोप लगाया है कि पिछले दिनों वे अपने गृह प्रवेश के नाम पर बैतूल में एक धम्म सम्मेलन यानी भगवान बुद्ध के नाम पर एक सम्मेलन करना चाहती थी, जिसमें श्रीलंका सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि भी आने वाले थे। इसकी अनुमति कलेक्टर बैतूल जो कि चीफ सेक्रेटरी के बेटे हैं उन्होंने नहीं दी। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर निशा वागरे सीधे लोकायुक्त पहुंची हैं और इसके अलावा उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उस इस्तीफे को सरकार ने मंजूर करने के बजाय उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपना जो भोपाल का सरकारी आवास है उसे खाली किए बगैर लवकुश नगर में मकान लिया, सरकारी मकान लिया और भी उन पर कुछ अनियमितताओं के छोटे मोटे आरोप हैं जिसकी विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। खबर यह है कि निशा वागरे ने अपना इस्तीफा मंजूर कराने के लिए हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है और हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं 1 महीने में 30 दिन में इनके इस्तीफे पर निर्णय लें। अब 8 सितंबर तक राज्य सरकार को ये निर्णय लेना है कि निशा वागरे का इस्तीफा मंजूर करना है कि नहीं करना है, जो भी निर्णय है। लेकिन इसी बीच में निशा वागरे अचानक लोकायुक्त पहुंच गई हैं। लोकायुक्त में उन्होंने शिकायत की है चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, लोकायुक्त में उन्होंने शिकायत की है उनके बेटे के खिलाफ। मैं आपको सुनवाता हूँ इस संबंध में निशा वागरे ने हमसे क्या कहा, आप सुनिए निशा वागरे के शब्दों में, क्योंकि हमने उनसे पूछा था कि चीफ सेक्रेटरी पे जब किसी प्रकार के कोई आर्थिक अनियमितता के आरोप नहीं है तो वे लोकायुक्त क्यों गई हैं, लोकायुक्त क्या जांच करेंगे। तो उनका कहना है कि पद के दुरुपयोग के आरोप उनके ऊपर हैं। सुनिए निशा वागरे चीफ सेक्रेटरी और उनके बेटे के बारे में टेलीफोन पे हमसे क्या कहा। हाँ मैडम, आपने लोकायुक्त में शिकायत की है सीएस के खिलाफ, मैं जानना चाह रहा था कि ये आपने की है। हाँ हाँ। बस एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ, आप तो राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रही हैं, आपको जानकारी होगी, आपकी पूरी शिकायत मैंने 6 पेज की पढ़ी है। उसमें उन पे कोई आर्थिक अनियमितताओं के आरोप नहीं है, सिर्फ आपको प्रताड़ित करने के आरोप हैं। और लोकायुक्त संगठन आर्थिक अनियमितताओं की जांच करता है, ना कि प्रताड़ना करने की। प्रताड़ित आप करने के लिए आप लोकायुक्त की वेबसाइट पे जाइए, वहां से जी फॉर्म 1 निकालिए। फॉर्म 1 में पहला बिंदु लिखा हुआ है जी पद का दुरुपयोग। जी जी हाँ, तो सिर्फ आर्थिक की नहीं करता है, अगर पद का दुरुपयोग किया है जी जी और मिसकंडक्ट करता है तो उसके लिए भी लोकायुक्त होता है। अच्छा अच्छा। तो आपको 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 मानसिक प्रताड़ना दी है हाँ और ये करके उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है, ऐसा मानना है आपका। बिल्कुल। और उनके बेटे ने भी यही किया, कोई फाइनेंशियली आरोप नहीं है उनके ऊपर ना। हाँ, वो तो जांच करेगी लोकायुक्त तो पता चलेगा। जी जी जी। बाकी अच्छा मेरा जो अच्छा, है वो दूसरा मैं आपसे ये भी पूछ रहा था कि हम्म, आप अपने ये जो आपने रिजाइन किया था उन्होंने मंजूर नहीं किया है सरकार ने, तो आप शायद हम्म। हाईकोर्ट गई हुई हैं। हाँ हाँ हाँ, हाईकोर्ट का निर्देश भी है कि 30 दिन में उसका करना है निराकरण, लेकिन निराकरण करने की बजाय वो और मतलब नोटिस दिए जा रहे हैं, तो हाईकोर्ट के भी निर्देशों का पालन जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं। तो तो वो कुल तीस मिला दिन के तीस वही है। दिन पूरे हो गए हैं क्या? नहीं नहीं, 7 तारीख को होंगे, लेकिन नोटिस उस बीच फिर आप कोई नया नोटिस नहीं दे सकते ना, अच्छा अच्छा मतलब कोई अच्छा। जांच नहीं शुरू कर सकते। ओके ओके। हम्म। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि आपको इलेक्शन लड़ना है और अभी आपका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो बड़ी मुश्किल होगी। वो तो कहना मुश्किल है कि क्या करना है, लेकिन मैं अपना दूसरा भी कोई काम नहीं कर सकती ना। मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है अच्छा तो मैं अच्छा। लोन भी नहीं ले सकती। मुझे कुछ करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरी सैलरी भी बंद कर दी। जी जी जी। हम्म।
चलिए, तो आपको उम्मीद है लोकायुक्त से न्याय मिलेगा आपको, या आप और भी कहीं दरवाजा खटखटा सकते हैं लोकायुक्त के बाद? जहाँ जहाँ कर सकते हैं वहाँ वहाँ करेंगे। जी, जी। चलिए, धन्यवाद मैम, थैंक यू। तो आपने सुना निशा वागरे कह रही हैं कि जहाँ-जहाँ हमें ज़रूरत होगी वो दरवाजे खटखटाएँगे न्याय के लिए, और वे लगातार, जब हमने उनसे चुनाव की बात की तो उन्होंने कहा ये तो समय तय करेगा कि उन्हें चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना, लेकिन वे अधर में लटक गई हैं, ना तो उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है, ना नामंजूर हुआ है। इस संबंध में हमने मध्य प्रदेश के कई अधिकारियों को फ़ोन लगाए। अधिकांश अधिकारियों का कहना है कि निशा वागरे की जो शिकायत है लोकायुक्त में, उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई गंभीर आरोप ना तो चीफ सेक्रेटरी पर लगाया गया है, ना ही उनके बेटे पर लगाया गया है। केवल पद के दुरुपयोग के जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कोई दम नहीं है। ये बात अधिकांश अधिकारियों का कहना है, विधि विशेषज्ञों का कहना है, लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ एक एसडीएम स्तर के अधिकारी सीधे लोकायुक्त जाए। ये अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा भी मानी जा सकती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार-बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।